बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दुरूद सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। आज के भी लोग के साथ हाजिर खिदमत नासिर चौधरी। नाज़रीन, जैसा कि आपको रोज़ाना हम बताते हैं रोज़ नया क्या कुछ हो रहा है, मतलब जो कुदरती आफात हैं, जो पाकिस्तान में होने जा रहा है, पाकिस्तान सियासत में दिन रात क्या क्या पेशकदमी हो रही है और इमरान खान क्या करने जा रहे हैं, हुकूमत इमरान खान के ख़िलाफ़ क्या करने जा रही है। नाज़रीन, इस वक्त जो है वो सबसे पहले बात करते हैं कि वो इमरान खान ने आज फिर कौम से खिताब किया, हंगामी खिताब था उनका, और उन्होंने कहा है कि हमें जो है ना ये इलेक्शन के लिए जो है ना फौरी तौर पर दोबारा सड़कों पे आना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इस बात की भी कौम को आगाह कर दिया है कि उनकी जो गिरफ़्तारी और नाअहली है वो भी अटल है और किसी भी वक्त जो है उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि एक एक करके उनके तमाम साथियों को गिरफ़्तार किया जा रहा है। आज FI को हुक्म दे दिया है राना सनाउल्लाह ने कि शौकत तरीन जो कि साबिक़ वज़ीर ख़जाना है, इमरान खान के करीबी साथी हैं, उनको कहा है कि उनको भी गिरफ़्तार कर लें। तो इलेक्शन डिले टैक्टिस जो मौजूदा हुकूमत की ये कारनामे हैं, और दूसरा ये है कि इंतकामी कार्रवाइयाँ जो कि PTI नहीं की उसने पौने 4 साल में, लेकिन इन्होंने इंतहा कर दी। अभी जो मतलब आपको याद होगा कि भारत में एक फ़िल्म इस वक्त पठान चली है, उसके चर्चे हैं, जबकि पाकिस्तानी पठान पर जो है ना वो पर्चे हो रहे हैं, और नून लीग इस वक्त जो है ना वो शदीद टूट फूट का शिकार है। शाहिद खाकान वासी ने एक मरतबा फिर मरीम नवाज़ को अपना लीडर मानने से इनकार कर दिया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि मेरे कायद जो है नवाज़ शरीफ हैं, और दूसरा ये कि उन्होंने कहा कि अगर मुझे मैंने इलेक्शन लड़ा तो वो नून लीग की टिकट पे इलेक्शन लड़ूंगा, किसी और जमात से नहीं लड़ूंगा। मिफ्ता इस्माइल भी कहीं वापस नहीं कहीं पे भी जा रहे। और लेकिन ये है कि इस वक्त जो हालात हैं, क्योंकि IMF के हुक्म पर कल से नाज़रीन बिजली जो है वो 7 रुपये यूनिट महंगी हो रही है, पेट्रोल जो है वो 30 से 35 रुपये महंगा होगा, और इसी तरीके से डीजल की भी कीमत बढ़ेगी, मिट्टी के तेल की कीमत बढ़ेगी, और 136% जो है घरेलू गैस उसकी कीमत इंक्रीज़ की जा रही है। यानी अब जो आज वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर इजलास हुआ है उसमें यह था कि अवाम को जो है रिलीफ दिया जाए, और ये सारे जो है ना सिर्फ बंद कमरों में इजलास ही होते हैं और कुछ नहीं होता, क्योंकि अब जो है ना कल से IMF के जो है ना वो प्रोग्राम है उस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा, और फिर कुछ भी सस्ता नहीं मिलेगा। यानी इस वक्त जो है ना दालें क्या, ये मतलब घी क्या, उन सब की चीज़ें तो ऑलरेडी महंगी हैं, सब्ज़ियाँ महंगी हैं, और अब रही से कसर ये है कि हुकूमत ने कई फ्लोर मिल जो है उनकी लाइसेंस मुअत्तल की है, उसमें 136 तो सिर्फ पंजाब में ही है, तो जिस पर जो है ना उसमें जो मिल मालकान है उन्होंने हड़ताल कर दी है। अब लाहौर में जो है ना आइंदा आप 2 से 3 रोज़ में आप देखेंगे कि आपको अवाम दर-बदर नज़र आएंगे, आटे के लिए ख्वार नज़र आएंगे। रोटी और नान की कीमत ऑलरेडी आपके सामने ही है कि वो बढ़ चुकी है, तो अब कोई चीज़ रह नहीं गई। और ये जो अली अहमद कुर्द हैं उन्होंने भी आज बहुत ज़बरदस्त तकरीर की है। उन्होंने कहा किसी का बाप इस मुल्क को कंट्रोल नहीं कर सकता, तुमने अवाम को कंगाल कर दिया। अली अहमद कुर्द आपको पता है कि ये साबिक़ चीफ जस्टिस के करीब थे एजाज़ हसन, और जो वकला की तहरीक थी उसमें वो इनकी तकरीरों को आम बड़े गौर से सुनते थे। तो आज अरशद शरीफ कत्ल केस की जो है ना बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हो गई है, जिस पर जो है ना अदालत ने हुक्म दिया है कि दफ्तर खारजा खोज लगाए और अदालत को इन्फॉर्म करे, क्योंकि कीनिया पुलिस का जो स्टेटमेंट थी वो भी चेंज हो गई थी, और अरशद शरीफ का मोबाइल और लैपटॉप है मुबैना तौर पर ये कहा जा रहा है कि वो मरीम नवाज़ के पास है। इस पर नासिर भट्ट का भी नाम आया था। तो बहरहाल अब समाअत हुई है, उसका लार्जर बेंच उसकी तहकीकात कर रहा है। देखना ये है कि उनका खून जो है वो रायगा नहीं जाएगा, और इंशाल्लाह उनको इंसाफ मिलेगा, उनकी बड़ी वालदा को इंसाफ मिलेगा। और मतलब ये, और शायद खाकान अब्बासी चूँकि वो अब नहीं छोड़े, लेकिन चौधरी निसार जो है उन्होंने तमाम तर असलियत नवाज शरीफ की, उनकी सादती की, वो कौम के सामने रख दी, और साथ उन्होंने कहा कि वो इंतहाई नाअहल आदमी थे। ये चौधरी निसार का कहना है, हम नहीं कह रहे। और उन्होंने कहा कि मैंने 34 साल जो है ना नवाज शरीफ का बोझ बर्दाश्त किया है, और आज उनका कोई भी करीबी साथी उनके साथ नहीं है। या तो उन्हें नवाज शरीफ ने फारग कर दिया या हमने नवाज शरीफ को छोड़ दिया, लेकिन बात यह है कि वो इंतहाई नाअहल आदमी थे। तो
वो नाअहल थे तो फिर उनको 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म कैसे बना दिया गया? क्या क्या पाकिस्तान को जो 22 लाख सॉरी वो और 22 करोड़ सॉरी मतलब मैं फिर एक मरतबा माज़रत कहूँगा कि 22 करोड़ अवाम जो है ना वो क्या इतने बेवकूफ़ हैं कि वो इस शख्स को 3 मरतबा मुंतखब करते हैं, लेकिन 2.5 साल के बाद जो है ना उनके इक़दाम की वजह से या करप्शन की वजह से उनको निकाल बाहर कर दिया जाता है। तो बहरहाल ये अपना आज एक और अहम इजलास था, वो ये था कि लाहौर हाई कोर्ट ने 90 दिन के अंदर यानी अब तो 62 दिन रह गए हैं, उन्होंने कहा कि हर सूरत में पंजाब में इलेक्शन करवाएं। निगरान हुकूमत को भी कहा है, चूँकि फ़रीक 3 थे, एक इलेक्शन कमीशनर है, गवर्नर और एक वफाकी हुकूमत है। तो जो शहबाज शरीफ हैं उनकी ज़ेर सदारत इजलास हुआ है, उसमें तो उन्होंने साफ कह दिया है कि हम जो है ना मतलब हमें कोई इतराज़ नहीं है, हम इलेक्शन से भागने वाले नहीं हैं और हम जो है ना मतलब इस पर इमरान खान का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। लेकिन असल मसला इलेक्शन कमीशन का है, उसने अब ये भी कहा है कि 42 अरब होंगे तो इलेक्शन होगा, जबकि वजारत ख़जाना जो है उनको वो कह रहे कि मुल्क के हालात इस तरह के नहीं हैं कि हम जो है ना मतलब एक सूबे के लिए 2 सूबों के लिए आपको इतना बड़ा बजट दें। बेहतर यही है कि एक ही वक्त में जो है पूरे मुल्क पर इलेक्शन करवाए जाएँ। बहरहाल वो हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद हुकूमती इक़दाम से लग यही रहा है कि वो डायरेक्ट टैक्टिस के तहत जो है ना वो मुकाबला नहीं कर सकते। और मरीम नवाज़ ने भी कल के जो है ना तंजीमी इजलास में इस बात का एतराफ़ किया कि मैं मानती हूँ कि महंगाई बहुत है, लेकिन उन्होंने एक बात जब साहब ने पूछा कि जो इस वक्त इनकलाब आया है कैप्टन सद्दर की वजह से, तो उन्होंने कहा मैंने अपने खामन को आज़ाद कर दिया। अब आज़ाद करने से मुराद क्या है? क्या उन्होंने छोड़ दिया है या फिर उनको उनके हाल पे छोड़ दिया है कि आप जो कहते रहें? क्योंकि उन्होंने नवाज शरीफ के बयाने को भी गलत करार दिया है कैप्टन सद्दर ने। उन्होंने ये भी कहा कि मरीम में जो है ना वो वज़ीर नहीं बन सकती, और उनका यह भी कहना था कि माएँ बहनें सबकी एक जैसी होती हैं। उन्होंने इमरान खान से माफ़ी भी मांगी है अपने दिए गए बयान पर, और उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में भी जो है तंजीम साजी करने वाले यानी उनका इशारा जो है वो तलाल चौधरी की तरफ था, और उन्होंने कहा उनमें से कुछ लोग ऐसे थे कि वो बरना हालत में पाए गए या बिल्कुल जो है ना वो ऐसे मतलब गैर अखलाकी हरकत करते हुए पकड़े गए। नाज़रीन, ये तो अब आपके सामने ही है कि कुछ लोग कहते थे कि ब्लेम गेम है, लेकिन पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में जो है ना वो ख़जाना सिर्फ जो है ना वो गंदी फिल्मों से और गंदी आड़ी से भरा पड़ा है, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है। इसमें नाज़रीन बड़े बड़े चेहरे जो है बेनकाब हुए हैं और कहा यह जा रहा है कि इसके पीछे मरीम नवाज़ है, लेकिन कैप्टन सफ्दर की पट्टी क्यों चेंज हुई एकदम से जो है ना वो मतलब क्या उनको नज़रअंदाज इस हद तक किया गया? लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो कुछ थोड़ा सा सूफीज़म की तरफ उनका रुझान पड़ता जा रहा है। ये जब ज़ाहिर है कि बुजुर्गान दीन की महफ़िल में बंदा बैठता है तो फिर वो सच ही बोलता है, वो झूठ नहीं बोलता। और यही वजह है कि उनके जो यानी उन्होंने इमरान वो नून लीग का बयानियों को भी सारा उलट पुलट के रख दिया है, और इस वक्त जो है ना पूरी जो सीनियर क़यादत है वो गायब हो चुकी है नून लीग की। सिर्फ जो है मतलब वो कल एक जलसा था तो वहाँ पर मुट्ठी भर लोग थे और मरीम नवाज़ को मतलब वो तारक फातमी साहब को बिठाना पड़ा, यानी कोई लीडर ही नहीं था। तो तारक फातमी का कोई ताल्लुक़ कोई नहीं है, मतलब वो सियासत से वो तो पीछे बैठ के वो साजिशें करते हैं, लेकिन मजबूरी उनको बिठाना पड़ा। एक कल वाक़या हुआ है नाज़रीन के लंदन में जो है नवाज शरीफ का जीना हराम कर दिया गया है, और PTI का एक कारकुन जूस लेकर एवन फील्ड पहुँच गया और वहाँ पर उसने कहा जी कि और वहाँ पर नारे भी लगे। तो मतलब वो जो इन्होंने इक़दाम किए हैं, जिस तरह आवाम को रोटी के लिए मतलब 2 वक्त की रोटी के लिए तंग कर दिया है, और अद्वियात नाज़रीन जो है ना वो 100 से मतलब 100 से लेकर 300% तक उसका इजाफा हुआ है। और अद्वियात बल्कि कीमतें जो बढ़ाई गई हैं इस वक्त नाज़रीन जो है ना वो शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर और जान जाने वाले वो अद्वियात जो है वो मार्केट से बिल्कुल गायब कर दी गई हैं। और अगर गवर्नमेंट 300 बढ़ाई हैं तो दुकानदारों ने जो है उसको कीमतें गायब करके और मज़ीद बढ़ाने, यानी वो कीमतें हो सकता है 400-500 तक बढ़ जाएँ। तो यानी अब कुछ भी यानी हर एक नया दिन एक नई जो है ना वो बुरहान के साथ और नई एक परेशानी के साथ तलू होता है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि तुर्की और शाम में जो ज़ल्ज़ला आया उस पर वो जो है ना वो उंगली जो है ना वो साफ़ इस वक्त अमेरिका और इसराइल पर उठाई जा रही है, और साथ ये भी सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान बरपा है कि अनकरीब पाकिस्तान में भी कोई खौफनाक ज़ल्ज़ला आ सकता है, अस्तगफिरुल्लाह, जिस पर जो है ना काफ़ी बड़ी तबाही होगी। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये जो हार्प
है इनकी एक टेक्नोलॉजी है अमेरिका और इसराइल के पास है, उससे जो था ना वो पाकिस्तान में भी जो सैलाब आया था वो उसी वजह आया था। मक्का में जो 9 दिन बारिशें हुई थी जिससे वहाँ पर भी सैलाबी कैफियत थी और वो पाकिस्तान से ज़्यादा खौफनाक सैलाब था, जिसमें वहाँ पर गाड़ियाँ इमारतें सब कुछ बह गए। तो ये सारा कुछ जो था ना उन्हीं की करतूतें हैं और वो दुनिया पर जो सा जमा रहे हैं। अब वो जंग नहीं करेंगे किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़, अब वो हार्ड टेक्नोलॉजी के ज़रिए उस मुल्क को तबाह करेंगे, यानी एक गोली चलाए बगैर जो सा उस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने एक तो मतलब जो आज इजलास हुआ है उन्होंने ये कहा है कि वो कल गवर्नर पंजाब से वो मुलाकात करेंगे, एक ख़त भी लिख दिया गया है और इसमें जो सा उन्होंने कहा कि हम मुशावरत के बाद जो सा ना वो कोई मतलब फ़ैसला करेंगे, ऐलान करेंगे कि वो जो बाकी 62 दिन हैं इसमें इलेक्शन हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते। लेकिन PTI ने गवर्नर पंजाब और चीफ इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ आज जो सा लाहौर हाई कोर्ट में जो सा रिट दायर कर दी है कि ये दानिस्ता तौर पर जो सा ये इलेक्शन से फरार हासिल करना चाह रहे हैं। और इस वक्त जितने भी सर्वे हुए हैं, जितने भी इस वक्त बातें सामने आ रही हैं, उसमें नाज़रीन सबसे ज़्यादा जो सा ना वो मकबूलियत पर पहले नंबर पर जो सा ना वो इमरान खान है, लेकिन कबूलियत में नहीं है क्योंकि कभी उनके ख़िलाफ़ कहीं कुछ हो रहा है, कभी 76 के करीब उन पर मुकदमात हैं। और सुना यही है कि वो ये तो PTI तो कह रही है कि हम इलेक्शन बर वक्त ना कराने के खिलाफ जो है आर्टिकल 6 लगाएंगे, लेकिन आर्टिकल 6 जो था ना वो अब राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि इमरान खान और सदर अलवी पर लगेगा। अब देखना यह है कि किस पे होता है, क्योंकि आर्टिकल 6 जो है वो बगावत का मुकदमा होता है और इस पर इसकी सज़ा जो है वो सज़ाए मौत होती है। तो बाकी मरीम नवाज़ जो है वो उन्होंने एक दफ़ा दावत दी है इमरान खान के तमाम टाइगर्स को कि वो इमरान खान का साथ छोड़ के उनके साथ आ मिले और मतलब हम नून लीग को मजबूत करते हैं और उनको ओहदे भी दिए जाएंगे। ये वही अपना कारकुन है जिनको मरीम नवाज़ इमरान कहा करती थी, गंदे अंडे भी कहा करती थी। और अब जब उनको इस बात का पता चला है कि 2.25 करोड़ जो था ना नौजवान जो था ना वो सोशल मीडिया मतलब इमरान खान की सोशल मीडिया टीम चला रहे हैं, तो वो उसे कोई ढका छुपा नहीं हुआ। यही वजह है कि इलेक्शन भी जो है वो उसी पर उन्होंने जीता और इन पर उन्होंने ध्यान भी रखा। एक और बात का इंकशाफ हुआ है नाज़रीन, वो ये है कि इमरान खान को 2018 में जो है वो शहबाज शरीफ ने वज़ीर बनवाया, क्योंकि उस वक्त जनरल बाजवा ने और उनके जो कतर रहते थे उन्होंने बुला के उनको ये कहा था कि आप वज़ीर बन जाएँ, हम आपको वज़ीर बना रहे हैं। लेकिन शहबाज शरीफ ने उसका इनकार कर दिया था। तो उस वक्त फिर उनके इनकार की वजह से फ़ैसला किया गया कि इमरान खान को ये मौका दिया जाए। तो बहरहाल उन्होंने अपना जो 4.25 साल में किया वो उसमें कई गलतियाँ भी हैं, कोताहियाँ भी हैं, लेकिन उसके बावजूद इनके जो था ना वो 38 साल दौर से उनका 4.25 साल का जो दौर इक़्तिदार था वो बेहतर था। ख़ास तौर पर इस वक्त जो आवाम को तकलीफ़ हो रही है वो नाज़रीन सेहत कार्ड के बंद होने से ये है कि ऑपरेशन रुक गए हैं, लोगों को जो सहूलत थी सेहत की वो भी ख़त्म हो गई है। अब तो अस्पतालों में एक सिरिंज भी लेनी हो तो वो पर्ची पकड़ा देते हैं कि बाहर से सिरिंज लेके आएँ। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। साथ लंगर खाने जो सारा वो मोहसिन नकवी साहब ने सारे पंजाब के बंद करवा दिए। तो इस तरह तो वो इमरान खान को तो अवाम के दिल से नहीं निकाल सकते। हाँ ये है वो खुद जो सारा अवाम के दिल से ज़रूर निकल जाएंगे। और यही वजह है कि फवाद चौधरी ने कहा है कि मरीम बगैर सिक्योरिटी के बाज़ार में निकले और उनको फिर जितने टमाटर पड़ेंगे उनको पता चल जाएगा कि टमाटर का रेट कितना कम हुआ है। तो अब ये यही वजह है कि PDM जो है उनकी पूरी क़यादत जो है वो खौफज़दा है इमरान खान के इलेक्शन से। और सर्वे बता रहे हैं कि वो 2/3 नहीं बल्कि 3/3 अक्सर से दोबारा वज़ीर बन सकते हैं अगर उनको नाअहल ना किया गया या उनको गिरफ्तारी तो खैर लीडर्स की होती है, वो बाहर भी आ जाते हैं, लेकिन नाअहली भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन इस वक्त जो अवाम में इस वक्त उनकी मकबूलियत है वो कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता, बल्कि वो दिन ब दिन हुकूमती इक़दामात की वजह से और महंगाई की वजह से वो बढ़ती जा रही है। और यकीन करें कि इस पर किसी और इमरान खान का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, उसको तो बल्कि उसके इक़दामात की वजह से जो उसका पॉपुलैरिटी हो रही थी उसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई, क्योंकि सेहत कार्ड इमरान खान ने बंद नहीं किया बल्कि उसके फ़ंड रोके पंजाब हुकूमत ने। और चारों सूबों में जो था ना उसकी वहाँ यही मतलब गरीब आदमी मुफ्त में अपने बच्चों का अपनी फैमिली का इलाज करवा रहा था। इवन के हार्ट सर्जरी भी जो था ना उसी पे हो रही थी। लेकिन ये जो काम है इस पर एक माफियाज़ को बहुत तकलीफ़ थी और ख़ास तौर पर मरीम भी कहती थी कि इमरान खान को हराना है तो सेहत कार्ड को सबसे पहले बंद किया जाए। तो वो बंद करके और लंगर खाने बंद करके जो गरीब 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी
लेकिन अब भी अगर लंगर खाने बंद है तो नाज़रीन ज़ुमान पार्क में रात को 3 बजे भी चले जाएँ तो वहाँ पर एक हजूम होता है और वहाँ पर लोगों के लिए बिरयानी भी है, वहाँ पर दूध जलेबियाँ हैं और कीमे वाले पराठे हैं, दोपहर को भी है, सुबह भी हलवा पूड़ी का नाश्ता है, अंडे चने वहाँ पे दिए जा रहे हैं और मुफ्त दिए जा रहे हैं। तो वहाँ पर एक मजमा है और जो सुबह से लेकर रात तक जो है ना दुनिया वहाँ पर इकट्ठी मौजूद रहती है और वो बाकायदा इमरान खान जिंदाबाद के नारे। कल इमरान खान ने जो वहाँ पर एक मुसलसल खिताब की है कारकुनों के साथ, तो मरियम के पापा चोर हैं के नारे भी वहाँ पे लगते रहे, लेकिन उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा कि यार वक्त करीब आ गया, क्योंकि दिखाई ये दे रहा है कि नवाज शरीफ जो है वो किसी भी सूरत में जो सारा जब तक इमरान खान नाहल या गिरफ्तार नहीं होता वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। और उन्हें ये इस बात का भी एहसास है कि जो इस वक्त वो कौम के साथ 10 महीनों में जो कुछ हो गया है, अब आम जो सारा उनको मुंतखब किया उनको जूते ही मारेंगे उनको। तो ये मतलब जो दिन चढ़ रहा है वो नून लीग के लिए जो सना ख़ास तौर पर मरियम को जब से चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया गया, नून लीग टूट फूट का शिकार है और उनके जो सना सीनियर क्या जो सना उनके साथ इख्तलाफ कर रही है। और वो हो सकता है, बल्कि आज तो एक ट्वीट इस तरह का भी था कि उन्होंने तस्वीर लगाई है मरियम औरंगज़ेब की, तो उन्होंने कहा है कि जी वो एक दो नामालूम मोटरसाइकिल सवार आए हैं तो शहरी को जो सना गन पॉइंट पर उन्होंने लूटा नहीं बल्कि उस पर नून लीग की टिकट उसके जेब में डाल कर वो भाग गए। यानी ये हाल हो गया कि उनको उम्मीदवार नहीं मिले आइंदा ज़मीनी इलेक्शन और जनरल इलेक्शन के लिए, तो वो ज़बरदस्ती लोगों को जो सना वो टिकटें बांटते फिर हैं। क्योंकि कोई भी पागल शख्स होगा जो है वो PTI की मकबूलियत के सामने इतना पैसा लगा के इलेक्शन लड़ेगा, वो हार जाएगा, क्योंकि लोगों को अब भी एहसास हो गया है कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। और नाज़रीन ये है कि वो तुर्किया में आउटर शॉक्स और शाम में आउटर शॉक्स अभी तक आ रहे हैं। इस वक्त जो था ना हालातें वो 35,000 से ज़्यादा मतलब चली गई हैं और अभी भी जो था ना मतलब मार्को जो मलबा है उससे जो है वो लाशें निकालने का सिलसिला जारी है। और इस वक्त 35 से ज़्यादा ममालिक जो है वो तुर्किया के में शाम में मदद कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि तुर्किया जो था ना को 2023 में उन्होंने मतलब एक आज़ाद होना था और उसको सामने रख के हुए जो था ना ये एक आलमी साजिश की गई जिसमें अमेरिका और इसराइल शामिल हैं और हार्प टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये ज़ल्ज़ला लाया गया है। और ये कहा जा रहा है कि एक जहाज़ के बटन से जो था ना दबाने से ये ज़ल्ज़ला आया है इस शिद्दत का, जिसने जो था तुर्किया को बिल्कुल उलट पलट दिया। इस तरह शाम में हुआ, उसके उर्दन में भी हुआ, लेकिन इसराइल जो है लाहौर जितना मुल्क है उसकी एक ईंट भी नहीं ली। और 3 दिन पहले जो है वो वहाँ से वो जितने भी यहूदी थे उनको जो था ना और जर्मनी ने, बरतानिया और हॉलैंड ने और अमेरिका ने जो सर अपने सफारखाने बंद कर दिए थे। उन्होंने कहा था यहाँ पर कोई दहशतगर्दी होने वाली है, जिसकी वजह से उन्होंने और ये उन्होंने 9/11 में भी यही कुछ किया था उन्होंने। तो अब दुनिया पर सारा कुछ जो था ना वो साबित होता जा रहा है अमेरिका और इसराइल जो था ना वो आलमी दहशतगर्द हैं जिनको भारत का सहारा है। और भारत जो था ना ये कहा जा रहा है कि 2023 में जो था ना वो मार्च के महीने में जो था ना पाकिस्तान पर हमला भी कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो वो एक एटमी जंग की सूरत भी हो सकती है। और दूसरी तरफ अमेरिका और चीन के जो इस वक्त इख्तलाफात हैं वो इस कदर बढ़ते जा रहे हैं कि उसकी भी जंग को जो था ना नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो नाज़रीन तैयार हो जाएँ कि कल से पेट्रोल महंगा होगा, बिजली महंगी होगी, गैस महंगी होगी, जो कि पहले ही आवाम की पहुँच से दूर हैं। अद्वियात मार्केट से गायब है, आटा गायब है, दालों के रेट और बढ़ जाएंगे, घी के रेट बढ़ा दिए गए हैं। तो अब कुछ भी सस्ता नहीं मिलेगा। अब मतलब आवाम 2 वक्त की रोटी जो खाते थे वो भी नहीं मिलेगी। और देखते हैं कि ये हुकूमत जो है वो अपना 1 साल बढ़ाती है, 2 साल बढ़ाती है, इलेक्शन नहीं कराती, तो वो फिर आवाम का क्या हाल होगा। तो नाज़रीन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि आवाम के साथ क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन ये है कि जो कुछ इस कौम ने इस मुल्क के साथ और इस मुल्क कौम के साथ इस हुकूमत ने किया है वो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और उसी हमें तो ये हैरत है कि आइंदा ये इलेक्शन में किस मुंह से जो ना वो आवाम से जाके जो ना वो वोट की भीख मांगेंगे। और जबकि इनके घर से जो ना वो लड़ाई कहाँ से कहाँ तक चली गई है। और इमरान नवाज शरीफ के बयानियों को उनका दामाद ने गलत करार दे दी है और उनकी क़यादत भी है वो नाराज़ है, ना सिर्फ कि उनकी बेटी से बल्कि नवाज शरीफ से भी। तो मुझे नहीं लगता कि आइंदा 10 साल भी या कभी भी जो ना वो नून लीग इक़्तिदार में आएगी। यही वजह है कि वो राह फरार इख्तियार कर रहे हैं और जाते चोर की लंगोटी ही सही के तहत जो था ना इस वक्त लूट मार वज़रा भी हैं, कई उन्होंने टिकटें भी कटवा ली हैं कि जैसे ही मतलब कोई ऐसा इलेक्शन का ऐलान होगा तो इलेक्शन लड़ेंगे, बल्कि वो
ब्रूनो मुल्क फ़रार हो जाएंगे, क्योंकि उनकी फैमिलीज पहले वहीं पर हैं, उन्होंने पैसा भी बाहर ट्रांसफ़र किया, जनाज़े में वहाँ पे बना ली हैं। तो हम यही दुआ कर सकते हैं कि आने वाला वक्त जो है वो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, पाकिस्तान में खुशहाली हो, और जो कुछ 2023 में ज़ल्ज़लों की पेशगोई की गई है, अल्लाह करे कि वो पेशगोई जो सा ना वो तमाम के तमाम वो गलत साबित हों, और एक तबाह हाल मुश्किल के साथ जो पाकिस्तान खड़ा है, अल्लाह करे कि वो पाकिस्तान इनके तबाही से बच जाए, बर्बादी से बच जाए। और चूँकि ये मुल्क जो सा ना वो कलमे की बुनियाद पर बना है, तो अल्लाह ताला इस पर अपना फजल करम करे। इस दुआ के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। कल तक पाकिस्तान जिंदाबाद।